नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देश के अंदर 34 और नए रिंग रोड्स को बनाने जा रही है। और इस बार उनका कहना है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली अभी तक आपने देखा ही है कि हमारे देश के अंदर मोस्टली बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर रिंग रोड्स बनाए जाते थे, जबकि छोटी सिटीज़ में बाईपासेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और वो भी कुछ गिनी-चुनी सिटीज़ ही होती थी जहाँ पर बाईपासेस बनते थे। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नई स्टडी में पाया है कि अब छोटी सिटीज़ में भी ट्रैफिक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और उसी को पहले ही ओवरकम करने के लिए ये 34 नए रिंग रोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। नासिक, अजमेर, वारंगल, मंगलोर, उदयपुर, इस तरह की सिटीज़ को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि इसके चलते देश की छोटी सिटीज़ में अर्बन कंजेशन कम हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों शिमला रोपवे को हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। और अभी आप कह सकते हैं कि महीनों के डिले के बाद ये रोपवे प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर पाएगा। दोस्तों शिमला रोपवे अभी के समय में एक नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि आप जानती हैं कि शिमला एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट सिटी है हमारे देश की। हर साल लाखों में विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, तो इसी कारण पूरा साल शिमला के रोड्स ट्रैफिक कंजेशन से भरे रहते हैं। और क्योंकि शिमला एक हिली एरिया में लोकेटेड है, तो इसी कारण यहाँ पर नए रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। तो ऐसे में रोपवे से काफ़ी बेहतर अल्टरनेटिव निकल कर सामने आते हैं। 13.79 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहां पर 3 लाइन्स, 14 सेक्शंस और 13 स्टेशंस बनाए जाएंगे। बताया गया है कि सेक्रेटेरिएट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो सब यहाँ पर कनेक्ट की जाएंगी। 1734.7 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि सभी अप्रूवल्स मिल चुके हैं, तो अगले 4 सालों के अंदर अंदर आपको ये रोपवे बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा चेन्नई मेट्रो की एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के लिए 2126 करोड़ रुपीस के और फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं। और इसका इस्तेमाल इस मेट्रो लाइन के प्रिपरेटरी वर्क्स के लिए किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली चेन्नई के एग्जिस्टिंग और अपकमिंग एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो लाइन बनाई जा रही है, जो अराउंड 52.94 किलोमीटर लंबी होगी। और उसी में से ही पूनामले से सुंगुवर तक का पार्ट फेज 1 में डेवलप किया जाएगा, जिसकी लेंथ अराउंड 27.9 किलोमीटर की होने वाली है। और उसी को लेकर ही अभी यहाँ पर फंड्स रिलीज किए गए हैं। 2126 करोड़ में से 1836 करोड़ रुपीस तो लैंड एक्विजिशन के लिए होंगे, जबकि बाकी पैसा प्रिपरेटरी वर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जिस पे से यहाँ पर काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है कि इस साल के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक आइकॉनिक ब्रिज को लेकर पब्लिक वोटिंग ओपन कर दी गई है। और अब लोग डिसाइड करेंगे कि इस ब्रिज का डिज़ाइन कैसा होगा। दोस्तों बेसिकली ये ब्रिज कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया जाना है, जो कि अमरावती को मुलाबाड़ू से कनेक्ट करेगा। और क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ये चाहती है कि इस ब्रिज को एक इंजीनियरिंग लैंडमार्क के रूप में तैयार किया जाए, तो इसी कारण अभी उनके द्वारा 4 अलग अलग डिज़ाइन ऑप्शन सामने रखे गए हैं। इसमें से 3 डिज़ाइन तो ऐसे हैं जो कि कुचिपुड़ी डांस मुद्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक डिज़ाइन ऐसा है जो कि इंग्लिश लेटर ए को रिजेंबल करता है, जो कि अमरावती के लिए एक ट्रिब्यूट होगा, क्योंकि अमरावती को भी एक इंजीनियरिंग लैंडमार्क के रूप में वो तैयार कर रहे हैं। 3.1 किलोमीटर के आसपास इस ब्रिज की लेंथ होगी, जहाँ पर NH65 और NH16 दोनों को लिंक किया जाएगा एक दूसरे साइड से। और अभी क्योंकि यहाँ पर पब्लिक वोटिंग ओपन कर दी गई है, तो देखते हैं कि लोग यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन चुनते हैं। अगली दोस्तों अपडेट गुरुग्राम मेट्रो से है, जिसके एक्सपेंशन को लेकर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। और अब ये मेट्रो लाइन आपको ओल्ड गुरुग्राम एरिया में भी जाती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बेसिकली ये मेट्रो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर को साइबर सिटी से कनेक्ट करेगी और 28.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। फिलहाल इसके पहले फेज को लेकर फाउंडेशन रखा गया है, जहाँ पर 15.5 किलोमीटर की मेन लाइन जबकि 1.5 किलोमीटर की स्पर लाइन बनाई जाएगी, जो गुरुग्राम को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी। हीरो होंडा चौक पर एक डिपो भी बनाया जाएगा, और ये भी पहले फेज के अंदर ही बनकर तैयार होगा। एक बार जब पहला फेज खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इसके दूसरे फेज के ऊपर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वाटर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी भारत सरकार देश के अंदर 20 सिटीज़ में वाटर मेट्रो की प्लानिंग कर रही है। और अभी इन सभी सिटीज़ में वाटर मेट्रो को लेकर सिस्त्रा नाम की कंपनी को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है, जो इनकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगी। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की गई हैं, वो सब ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा वाटर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कोलकाता, वाराणसी, मुंबई, गुवाहाटी, इस तरह की सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और अभी यहाँ पर जो कंसल्टेंट हायर किया गया है, उसके द्वारा ट्रैवल डिमांड, मोबिलिटी पैटर्न्स, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऑप्टिमल रूट्स, टर्मिनल फैसिलिटीज़, इस तरह की एक दर्जन से ज़्यादा चीज़ें असेस की जाएंगी। और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर ये देखा जाएगा और क्लियर हो जाएगा
कि कौन कौन सी सिटीज़ में वाटर मेट्रो बन सकती है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से ही है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 300 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है स्काई रूट एरोस्पेस को। और अभी यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा एक रॉकेट फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस ने यहाँ से कुछ महीने पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार के सामने प्रपोजल रखा था कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक रॉकेट फैक्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं। और आज से कुछ दिन पहले स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा इनका प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया था और अब इनको लैंड भी अलॉट कर दी गई है, जहां पर रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और स्टोरेज रिलेटेड काम किए जाएंगे। 400 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार जब तैयार हो जाती है तो 300 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। इसके दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इफ्को किसान स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रपोजल को भी अप्रूवल दी गई है, जो एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेंगे नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2776 एकड़ के एरिया में इनका इंडस्ट्रियल पार्क फैला होगा और इस कंपनी के द्वारा खुद 870 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर ये लाएंगे। ओवर द ईयर्स इनका इंडस्ट्रियल पार्क 70,000 से ज़्यादा जॉब जनरेट करेगा। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के एक्सटेंशन को लेकर बिल्स इन्वाइट कर दी गई हैं और इसके थ्रू कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन अब IIM जोका को भी कनेक्ट कर पाएगी। दोस्तों बेसिकली कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन अभी तक कुछ ओपन हो चुकी है और कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी के अंतर्गत जोका से एक ब्रांच लाइन भी बनाई जाएगी जो कई किलोमीटर आगे जाएगी। 5-7 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी उसमें से एक छोटा सेक्शन अप्रूव कर दिया गया है जो IIM जोका को कनेक्ट करेगा। जस्ट 1.7 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और एक मेट्रो स्टेशन भी बनेगा IIM के पास और इसी को लेकर अभी यहाँ पे बिल्स इन्वाइट की गई हैं। 377.8 करोड़ रुपीज़ का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए और क्योंकि काम काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है तो इसी साल नवंबर के आसपास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर ये एक्सटेंशन भी तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के अंदर एक एक्जोटिक बर्ड पार्क को डेवलप करेगी और इसको लेकर अभी उन्होंने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ये बर्ड पार्क मुलुंड के नाहौर विलेज में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 17,958 स्क्वायर मीटर के एरिया में और ये एक नेचर सेंट्रिक प्रोजेक्ट होगा जहां पर लोगों को एक शानदार बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। कुछ की हाइलाइट्स की बात करूं तो एक एंट्रेंस प्लाजा यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें एक टिकटिंग ऑफिस, सोवेनियर शॉप्स और विजिटर अमेनिटीज होंगी। एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, एक इन हाउस हॉस्पिटल और एक क्वारंटीन सेंटर भी तैयार होगा। बताया गया है कि 18 अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे और कुल मिलाकर 166 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बढ़ाने के लिए। अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा देश के अंदर दूसरे रैपिड रेल कॉरिडोर को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के द्वारा खुद ये बताया गया है कि इसको लेकर जल्दी कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली अलवर RTS कॉरिडोर के बारे में, जो कुल मिलाकर 3 फेजेस के अंदर बनकर तैयार होगा। 164 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी और उसमें से 106 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली से SNB तक फेज 1 में तैयार किया जाएगा और उसी को लेकर ये भी यहाँ पर कैबिनेट अप्रूवल आने वाली है। सराय काले खान से कॉरिडोर स्टार्ट होगा और वहीं पर ये दिल्ली मेरठ RTS से भी कनेक्टेड होगा। अभी हमारे मिनिस्टर के द्वारा बात तो कह दी गई है कि इसको अप्रूवल मिलेगी, देखते हैं कि कब तक एग्जैक्टली इसको अप्रूवल मिल पाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिप्स मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी वीडियो को देखने के लिए।